आज जब भी चैटबॉट्स, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, मशीन ट्रांसलेशन और टाइम सीरीज डेटा की बात होती है तो एक ही तकनीक का नाम आता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार मशीन को याद रखने की क्षमता आरएनएन ने दी थी? कैसे कंप्यूटर ने इंसानों की तरह भविष्य का अनुमान लगाना सीखा? (1980) के दशक में कंप्यूटर इमेज और टेक्स्ट प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन वे पिछले इनपुट्स को याद नहीं रख पाते थे। अगर आप किसी मशीन से बात करें और अगला वाक्य बोलें, तो वह भूल जाती थी कि पहले आपने क्या कहा था। यानी मशीन के पास कोई मेमोरी नहीं थी, और यही एआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। डेविड रुमेल हार्ट और जेम्स मैक्लेलैंड ने न्यूरल नेटवर्क को एक नई डिजाइन दी जो समय के साथ डेटा को स्टोर कर सकता था। उन्होंने ऐसा एक फीडबैक लूप जोड़कर किया जिससे पुरानी जानकारी भविष्य के फैसले को प्रभावित कर सके। यह पहली बार था जब किसी मशीन को याद रखने की क्षमता दी गई। आइए समझते हैं कि आरएनएन कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई एआई चैटबॉट आपसे बात कर रहा है। अगर आप उसे कहें, मुझे सेब पसंद है, तो मशीन को यह समझना होगा कि मुझे और सेब का आपस में संबंध है। सामान्य न्यूरल नेटवर्क हर इनपुट को अलग अलग प्रोसेस करता है, लेकिन आरएनएन पिछली जानकारी को हिडन स्टेट में सेव करता है और अगले इनपुट के साथ उसे इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अगला वाक्य बोलें और मुझे केला भी पसंद है, तो आरएनएन पहले वाक्य की जानकारी को याद रखेगा और सही जवाब देगा। आरएनएन में एक स्पेशल फीडबैक लूप होता है जिससे आउटपुट वापस नेटवर्क में भेजा जाता है। इससे मशीन हर नए इनपुट के साथ पिछले डेटा को जोड़कर समझने में सक्षम होती है। जब आरएनएन एक सीक्वेंस डेटा पर काम करता है, तो यह भविष्यवाणी कर सकता है कि अगला शब्द या डेटा पॉइंट क्या होगा। जैसे अगर वाक्य है, आज मौसम बहुत, तो आरएनएन प्रेडिक्ट करेगा कि अच्छा, ठंडा या गर्म अगला शब्द हो सकता है। आरएनएन की सबसे बड़ी चुनौती, भूलने की बीमारी। हालांकि आरएनएन मशीनों को याद रखने की ताकत देता था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। जब वाक्य या डेटा बहुत लंबा हो जाता था, तो आरएनएन पुरानी जानकारी को याद नहीं रख पाता था। इसका सीधा असर भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन की गुणवत्ता पर पड़ता था। (1997) एलएसटीएम ने सब बदल दिया। सेप होचरेटर और जुर्गन श्मिडहबर ने एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नामक एक नया आरएनएन आर्किटेक्चर बनाया। एलएसटीएम ने मशीनों को शॉर्ट टर्म ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी देने में भी सफलता पाई। अब एआई पूरे पैराग्राफ को समझ सकता था, चैटबॉट्स ज्यादा बुद्धिमान हो गए और ट्रांसलेशन सटीक होने लगे। आज का आरएनएन हर जगह। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा जैसी टेक्नोलॉजी आरएनएन पर आधारित है। टाइम सीरीज डेटा, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन और मौसम की भविष्यवाणी में आरएनएन का इस्तेमाल होता है। भाषा अनुवाद, गूगल ट्रांसलेट जैसी सेवाएं आरएनएन, विशेष रूप से एलएसटीएम और जीआरयू का उपयोग करती हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने वाले सिस्टम आरएनएन की मदद से ही काम करते हैं। म्यूजिक और टेक्स्ट जनरेशन, एआई अब आरएनएन की मदद से म्यूजिक और लेख लिख सकता है। आरएनएन को मशीन का हिप्पोकैम्पस कहा जाता है क्योंकि यह याद रखने की क्षमता देता है। पहले के एआई मॉडल सिर्फ एक शब्द या इमेज समझ सकते थे, लेकिन आरएनएन ने उन्हें पूरे वाक्य और कॉन्टेक्स्ट समझने लायक बनाया। एलएसटीएम के आने के बाद एआई चैटबॉट्स ज्यादा इंसानों की तरह बात करने लगे।
जीपीटी और ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी आरएनएन की सफलता से ही बने हैं।